दोस्तों, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए वर्ग 2 छठी से 8वीं मिडिल स्कूल के टीचर भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें विषयवार इस वीडियो में आपको सभी जानकारी दिया जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम गूगल पर जाना है, हमें यहाँ लिख देना है सीजी व्यापम, लिख के सर्च कर देंगे। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए इस प्रकार से हमें क्लिक कर देना है लिख के। उसके पश्चात जो पहला वेबसाइट आ रहा है यहाँ पर सीजी व्यापम का, इस प्रकार से हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे सीजी व्यापम पर क्लिक करेंगे, इसके पश्चात दोस्तों हमें फिर से यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक कर देना। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल सीजी व्यापम शिक्षक भर्ती ऑनलाइन फॉर्म, तो हमें यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक कर देना है। इसके पश्चात हमें ऑनलाइन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे हम ऑनलाइन फॉर्म पर क्लिक करेंगे, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती टीचर भर्ती 6 to 8 के लिए इस प्रकार से हमें क्लिक कर देना है। उसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर आ रहा है लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के अंतर्गत शिक्षक पद है तो लिखित भर्ती परीक्षा, हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके पश्चात से दोस्तों पेज कुछ इस प्रकार से खुलेगा। जैसे यहाँ पर दोस्तों आ रहा है छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती हेतु लिखित भर्ती परीक्षा, हमें यहाँ पर सिलेबस को डाउनलोड करना है विषयवार। जैसे कि टीचर इंग्लिश के लिए तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, टीचर हिंदी के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके पास टीचर सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के लिए पॉइंट 3 पर क्लिक करके, फिर टीचर संस्कृत के लिए 4 पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर टीचर मैथमेटिक्स के लिए गणित के लिए 5 पॉइंट पर क्लिक करेंगे और टीचर एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पर 6 पर क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से शिक्षक भर्ती सिलेबस के लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके पश्चात आपको विस्तृत विज्ञापन डाउनलोड करना है तो यहाँ पर क्लिक कर देना है। फिर अब आते हैं ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए। तो छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती ऑनलाइन फॉर्म के लिए यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दोस्तों तो यहाँ पर CGSSB प्रोफाइल लॉगिन पेज खुल गए हैं। यहाँ पर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, उसके पश्चात आपको जो भी पासवर्ड है उसको भी यहाँ पर, उसके पश्चात जो भी कैप्चा कोड आता है उसको इंटर कैप्चा टेक्स्ट पर हमें क्लिक कर देना है। तो शिक्षक भर्ती टीचर भर्ती ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए इस प्रकार से हमें सभी जानकारी को भरने के पश्चात लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लेकिन अगर आपका अभी तक सीजी व्यापम में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो क्रिएट न्यू प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपना सभी बेसिक जानकारी जैसे कि मोबाइल नंबर, कैंडिडेट के नाम, ईमेल आईडी और सिक्योरिटी कोड को फिलअप करके गेट OTP पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आपको एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, अगर हो गया है तो इस प्रकार से आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर, उसका पासवर्ड, फिर कैप्चा कोड, फिर लॉगिन पर हमें क्लिक कर देना है। दोस्तों, इस तरह से हमें अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर जो भी आप अपने पासवर्ड बनाए हैं उसको, उसके पश्चात यहाँ पर कैप्चा कोड को फिल करने के पश्चात लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के पश्चात छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर पेज खुल जाएगा। उसके पास यहाँ पर एग्ज़ाम लिस्ट आ रहा है जो फॉर्म ओपन हुआ है। तो टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम अंडर डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन DPI के द्वारा जारी किया गया है यहाँ पर शिक्षक भर्ती के लिए। तो यहाँ पर अप्लाई पर हमें क्लिक कर देना है। इस प्रकार से अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म खुल जाएगा। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर फॉर्म खुलने के पश्चात छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए तो आपको दोस्तों यहाँ पर सभी जानकारियों को और क्वालिफिकेशन को इस प्रकार से पढ़ लेना है। जैसे यहाँ पर दोस्तों न्यूनतम क्वालिफिकेशन शिक्षक भर्ती के लिए क्या चाहिए वो यहाँ पर जो सभी नोट में दिया गया, इसको एक बार से पढ़ लेना है। उसके पश्चात आप किस पद के लिए शिक्षक भर्ती के लिए फॉर्म भर रहे हैं, जैसे कि आवेदित पद चयन करें तो किस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात जैसे कि टीचर इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इंग्लिश पर क्लिक करेंगे, टीचर हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हिंदी पर क्लिक करेंगे, टीचर सोशल साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सोशल साइंस पर टिक लगाएंगे और टीचर संस्कृत के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो संस्कृत पर टिक लगाएंगे। उसके पश्चात जैसे कि यहाँ पर टीचर गणित के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो गणित पर, और टीचर शिक्षक कृषि के लिए एग्रीकल्चर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर पर। आप जिस भी टीचर भर्ती के लिए फॉर्म भर रहे हैं आप यहाँ पर इसको क्लिक कर देना है। इस प्रकार जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे आवेदित पद का तो उसके पास आपको नीचे की तरफ आना है। उसके पश्चात यहाँ पर दोस्तों जो भी यहाँ पर क्वालिफिकेशन दिया गया इसको सभी को अगर आप फॉलो करते हैं तो यहाँ पर यस पर क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यस पर। उसके पश्चात आपको नीचे की तरफ आना है। फिर आपको स्नातक उत्तीर्ण संस्था, आप किस स्नातक से मतलब कहाँ से उत्तीर्ण के उस स्नातक संस्था का आपको नाम को लिखेंगे। फिर स्नातक का ग्रेजुएशन का आपको रोल नंबर को लिखना है। फिर किस वर्ष आपने स्नातक को उत्तीर्ण किया है मतलब ग्रेजुएशन को, उस वर्ष को लिखेंगे। उसके पास साथ से यहाँ पर जैसे आप क्लिक कर देंगे उसके पश्चात इस प्रकार से यहाँ पर आपको स्नातक संस्था, रोल नंबर और उत्तीर्ण वर्ष को लिखेंगे। उसके पश्चात यहाँ पर आता है ख में TT परीक्षा उत्तीर्ण। अगर आपने TT उत्तीर्ण किया जैसे कि समुचित सरकार द्वारा, मतलब चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, चाहे आप CG टेट मतलब पास किए हैं या CTET पास किए हैं, जिसका भी आपको मतलब रोल नंबर को इंटर करना है उसको आपको यहाँ पर मतलब यहाँ पर यस करेंगे सबसे पहले कि आपने पास आउट कर लिया है टेट परीक्षा को। उसके पश्चात चाहे वो CTET हो या CG टेट। फिर यहाँ पर आता है टेट परीक्षा का रोल नंबर। जैसे आप CG टेट दे रहे हैं, CG टेट का मार्कशीट को सबमिट कर रहे हैं तो यहाँ पर CG टेट का रोल नंबर लिखेंगे और CG टेट को दे रहे हैं तो CG टेट को किस वर्ष आपने उत्तीर्ण किया है
उस उत्तीर्ण वर्ष को लिखेंगे, किस वर्ष जो एग्ज़ाम होता है सीजी टेट उसका रोल नंबर को लिखेंगे, फिर यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे अगर आप सी टेट का दे रहे हैं तो सी टेट की यहाँ पर रोल नंबर लिखेंगे और सी टेट को किस वर्ष आपने पास आउट किया है उसको यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर उसके पश्चात नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपको अपना मतलब आवेदित पद को चयन करेंगे, फिर यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है इसको एक बार से देख लेना है, फिर उसके पश्चात यस पर क्लिक करेंगे, फिर उत्तीर्ण संस्था का यहाँ पर नाम लिखेंगे, उत्तीर्ण जैसे कि स्नातक का रोल नंबर को लिखेंगे, फिर स्नातक कौन से वर्ष आपने उत्तीर्ण किया है उस वर्ष को लिखेंगे, फिर यहाँ पर टेट के लिए आता है तो टेट पर आपको यस पर क्लिक कर देना है। यस पर क्लिक करने के पश्चात आपको टेट का रोल नंबर और टेट का उत्तीर्ण वर्ष को यहाँ पर लिखेंगे, यह आपके मार्कशीट में देखने को मिलेगा। फॉर्म भरने के पूर्व आप अपने मार्कशीट को एक सामने रख लें, उसके पश्चात फॉर्म भरने की प्रक्रिया को आगे करें। इस प्रकार सभी जानकारी को भरने के पश्चात नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे उसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर हमारा फॉर्म आगे बढ़ जाएगा। इस प्रकार से हमने जो प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करते समय अपना जो बेसिक इन्फॉर्मेशन फिलअप किए थे वो सभी यहाँ पर आ रहा है। इसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर आ रहा है, फिर डेट ऑफ बर्थ, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती ऑनलाइन फॉर्म को इस प्रकार से आप भर सकते हैं। कैसे भरना है इस वीडियो में जानकारी है। उसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आ रहा है, फिर जो अपलोड फोटो किए थे, सिग्नेचर किए थे वो आ रहा है। इसके पश्चात मेरिटियल स्टेटस आ रहा है, यहाँ से नेशनलिटी आ रहा है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फिर यहाँ पर आपको जो वर्तमान एड्रेस आपने रजिस्ट्रेशन करते समय दिए थे वह सभी इस प्रकार से आ जा रहा है। उसके पश्चात एग्ज़ाम फीस आपको कितना पेमेंट करना है आपके कैटेगरी के अनुसार ऑटोमेटिक से आ जाएगा। फिर यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर को सिलेक्ट करना है, आप कहाँ एग्ज़ाम सेंटर लेना चाहते हैं। जितना जल्दी हो, जितना शीघ्र हो फॉर्म फिलअप कर दे, जो आपके मन के मुताबिक एग्ज़ाम सेंटर तभी मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। जिसको आप एग्ज़ाम सेंटर लेना चाहते हैं उसको इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के पश्चात यहाँ पर आई एग्री पर करेंगे, यहाँ इसको पढ़ लेना है। उसके पश्चात आई एग्री पर टिक लगा देना है। आई एग्री पर जैसे क्लिक करेंगे तो पेज ऑटोमेटिक से आगे बढ़ेगा, रीलोड होगा। फिर यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर दोस्तों कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपको कैप्चा कोड को फिल करने के पश्चात हमें नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे इस तरह से, उसके पश्चात से दोस्तों छत्तीसगढ़ टीचर भर्ती के लिए कैप्चा कोड को आपको सही तरीके से फिल करना है। इस प्रकार से सही फिलअप नहीं करते हैं तो कैप्चा डिड नॉट मैच लिखा हुआ आएगा, तो आपको नीचे की तरफ आना है। इस तरह से एक बार इसको इस प्रकार से रिफ्रेश कर लेना है। रिफ्रेश करने के पश्चात यह पेज फिर से रिफ्रेश होगा और यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से आपको कैप्चा को फिलअप कर देना है। इस प्रकार से दोस्तों जो भी आपका कैप्चा कोड है इस प्रकार से फिलअप करके फिर से हमें नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे फिर से करेंगे तो हमारा फॉर्म इस तरह से आगे बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पर दोस्तों कृपया आवेदन जमा करने के पूर्व हमारे द्वारा जो जानकारी भरा गया है उसको एक बार से सावधानी पूर्वक चेक कर लें। अगर कोई मिस्टेक होता है तो उसको करेक्शन करके फिर से सबमिट करेंगे। जैसे ओके पर क्लिक करेंगे, हमारा सभी सही है कि होने की स्थिति में अगर मिस्टेक होता है तो यहाँ पर एडिट पर क्लिक करके हम एडिट कर लेंगे। फिर हमारा सभी जानकारी सही होने की स्थिति में कन्फर्म एंड प्रोसीड पर हमें क्लिक कर देना है। कन्फर्म एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से हमारा फॉर्म पेमेंट के लिए रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो आपको पेमेंट के लिए दोस्तों इस प्रकार से नीचे की तरफ आना है और आपको जो भी गेटवे 1 और गेटवे 2 किसी भी एक पर क्लिक करके आपको पेमेंट पर इस प्रकार से क्लिक करेंगे। जैसे पेमेंट गेटवे पर हम 1 पर क्लिक किए हैं तो यहाँ पर फिर से पेज रिफ्रेश होगा, फिर से नीचे की तरफ आना है और पे नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे पे नाउ पर क्लिक करेंगे दोस्तों इस तरह से पेमेंट एक नया मतलब पेज में खुल जाएगा। उसके पश्चात आपको गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे, नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, इस प्रकार से वॉलेट जिस भी माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती ऑनलाइन फॉर्म को कंफर्म भरने के लिए, तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको पेमेंट करना है। फिर दोस्तों आपको आगे की प्रक्रिया कुछ इस तरह से आपको करना होगा। दोस्तों आपका फॉर्म कंफर्म पेमेंट होने के पश्चात जैसे पेमेंट स्टेटस भुगतान की स्थिति जैसे सक्सेस इस प्रकार से आ रहा है। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती ऑनलाइन फॉर्म भरने के पश्चात इस प्रकार से रेफरेंस नंबर सक्सेस, इसके पश्चात से दोस्तों आपको नीचे की तरफ आएंगे। नीचे की तरफ आने के पश्चात गो टू कंफर्म पेज पर क्लिक करेंगे। अगर आपका दोस्तों पेमेंट कंफर्म हो जाता है मतलब पेमेंट कट जाता है और यहाँ पर फेल्ड या मतलब फेल्ड आता है तो आपको कुछ समय वेट कर लेना है, आधा से 1 घंटा। उसके पश्चात फिर से जब पेज खुलेंगे तो पेमेंट आपको कंफर्म हो जाए रहेगा, आपको दोबारा पेमेंट नहीं करना होगा। अगर 1 से 2 घंटे के पश्चात नहीं होता है तो फिर से कुछ समय वेट कर लेना है, फिर भी नहीं होता है तो फिर से आप रीपेमेंट कर सकते हैं। लेकिन सर्वर बिजी होने की वजह से आपका अगर यहाँ पर ट्रांजेक्शन स्टेटस सक्सेसफुल नहीं बताता है और आपका अकाउंट से पेमेंट कट जाता है तो सर्वर की वजह से होता है। तो कुछ समय वेट कर लेना है। उसके पश्चात फिर से ID को लॉगिन करेंगे तो आपको सबमिट के लिए पेज खुल जाएगा। जैसे यहाँ पर पेमेंट कन्फर्म होने के पश्चात गो टू
कन्फर्म पेज पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे गो टू कन्फर्म पेज पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपको जितना भी जानकारी है फॉर्म भरने में टीचर भर्ती के लिए, शिक्षक भर्ती के लिए, वो सभी यहाँ पर ड्राफ्ट में आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार से आपको नीचे की तरफ आना है। आपका जब तक अंतिम में अगर सबमिट पर क्लिक नहीं करेंगे तब तक आपका फॉर्म कन्फर्म सबमिट नहीं होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। यह सबमिट बटन में जब तक आप क्लिक नहीं करेंगे तब तक आपका फॉर्म कन्फर्म सबमिट नहीं होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको जैसे सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म कंप्लीट फिलअप हो जाएगा। उसके पास आपको नीचे की तरफ आना है और अभ्यर्थी द्वारा भरे गए परीक्षाओं की सूची, जैसे आपका फॉर्म कंप्लीट फिलअप हो जाता है उसके पश्चात आपको जो होम पेज है उसमें आपको टोटल अप्लाइड एग्ज़ाम लिस्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले नंबर पर दिखेगा टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम का। इस तरह से आपका एप्लीकेशन नंबर रहेगा, यहाँ पर अप्लाई का डेट रहेगा, यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल का डेट रहेगा। उसके पश्चात प्रिंट फॉर्म, तो इस फॉर्म को प्रिंट आउट अपने मोबाइल पर PDF में सेव कर लेना है। जैसे अप्लाइड एग्ज़ाम खुल जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे अप्लाइड एग्ज़ाम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके पश्चात उस PDF में किस प्रकार से सेव करना है छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती ऑनलाइन फॉर्म को, तो यहाँ पर प्रिंट फॉर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे प्रिंट फॉर्म पर क्लिक करेंगे उसके पश्चात उस पेज इस प्रकार से आगे बढ़ेगा। उसके पश्चात उस यहाँ पर आपको कुछ समय वेट कर लेना है PDF में सेव करने के लिए। इस प्रकार से खुलेगा। उसके पश्चात उस आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे इस तरह से, उसके पश्चात नीचे की तरफ आना है और शेयर पर क्लिक कर देना है। उसके पश्चात प्रिंट पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करने के पश्चात पेज खुलेगा। फिर यहाँ पर 3 डॉट सेव एज PDF पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके पश्चात उसको डाउनलोड यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे, PDF फॉर्म के इस प्रकार से सेव कर पाएंगे। इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।